पहली बार में जब आप बैठोगे बाइक पे तो कर सकते हो, बाकी ये पहली बार दूसरी बार एक दो दिन, लेकिन अगर ये काम आप मुसलसल करोगे तो बिल्कुल नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज वो बेसिकली गर्ल्स की अवेयरनेस के हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी सारी माशाल्लाह लड़कियाँ हैं जो गाड़ी चलाना सीख रही हैं और चला रही हैं। तो हमने इनसे कांटेक्ट किया था, हमें पता चला कि यहाँ पे भाई लड़कियों को गाड़ी चलाना सिखाया जाता है और रोड के हवाले से, सेफ्टी के हवाले से उनको सब चीज़ें बताई जाती हैं। प्रोफेशनल टीचिंग तो कर रही एक हैं हमारे पास यहाँ पे माशाल्लाह प्रोफेशनल टीचर जो है इनकी मौजूद है, मिस मेहर खान। तो इनको हमने आज ज्वाइन किया है। पहले तो हम इनका शुक्रगुजार है कि इन्होंने अपना टाइम दिया हमें और हमारे लिए वक्त निकाला। तो लेट्स स्टार्ट कहते हैं। मेहर, अपने बारे में बताइए। माय नेम इज़ मेहर खान और मैंने ये एकेडमी स्टार्ट करे हुए मुझे जो है 1 साल हुआ है। इससे पहले जो मैं सिर्फ मैंने बाइक सीखी हुई थी, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही थी। इसके बाद मैंने सोचा कि जिस तरह मेरी लाइफ चेंज हो गई है बाइक चलाने के बाद, और उसके मतलब मुझे जितने भी मसले मसाइल थे छोटे मोटे वो मेरे लिए हल हुए हैं, मुझे आसानी हुई। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं जो हूँ बाकी लड़कियों को भी इस चीज़ की आसानी दूँ जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में होती हैं। और हमारा माशरा जो है उनमें ज़रूरत है, आजकल की जो लड़कियां हैं वो सड़कों पर जो है बेचारी कंपनीज़ में जा रही होती हैं, चिंची रक्षाओं में इतनी ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं और बहुत मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट भी आजकल इतनी महंगी हो चुकी है ना कि हर किसी के बस में बात नहीं है। सैलरी कम होती है और ट्रांसपोर्ट में सारा पैसा जो है चला जाता है। तो मैंने कहा क्यों ना इन लोगों को जो है खुद मुख्तार बनाया जाए, इनको इस चीज़ का बताया जाए कि वो अपनी ज़िम्मेदारी भी उठा सकती हैं और अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारी भी उठा सकती हैं। सिर्फ एक छोटा सा काम सीख करके वो बाइक चलाना सीख लें। तो फिर जो है मैंने एक अपना इदारा बनाया ईगल राइडर्स गर्ल बाइकर एकेडमी के नाम से। ठीक है, फिर मैंने जो है एक बाय एक मतलब एक लड़की आती थी और फिर जो है मैं सिखाती गई, मैंने हिम्मत नहीं आ रही और फिर माशाल्लाह से जो है अल्लाह ने मेरा साथ दिया। उसके बाद जो है हर लड़की को पता चलने लगा कि बाइक सिखाई जा रही है यहाँ पर। तो फिर जो है वो उन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करा और आज माशाल्लाह से जो है मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास बाइक्स भी हैं और वो आकर यहाँ पे आराम से सीख रही हैं बाइक्स। अच्छा मेहर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। लड़कियों के बारे में अक्सर मशहूर एक चीज़ है कि ये रोड पे घबरा बहुत जल्दी जाती हैं। कोई भी पास से तेज़ी से गुजरे या कहीं पे अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ जाए, तो इस हवाले से आप उनको क्या सिखाती है, कैसे बताती है, डेवलप कर रही उनको डेवलप कैसे करती है कि उनको इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बोलते हैं आसाब जी कैसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि नाजुक तो है लड़की घबरा तो जाती हैं, लेकिन ये है कि उनमें कॉन्फिडेंस हम इस तरह पैदा करते हैं। और दूसरी बात ये कि मैं बताना चाहूँगी कि घबरा वो उस वक्त जाती हैं जब तंग करते हैं लोग। वैसे वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी राइडर होती हैं। यहाँ पर जब वो चला रही होती हैं उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होता है। हमारे माशरे में कुछ मर्द ऐसे हैं जो कॉन्फिडेंस लड़कियों का इस तरह देखकर एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो जब तंग करते हैं तब वो घबरा जाती हैं। तो खैर वो उस चीज़ पर भी कंट्रोल कर लेंगी और एक दिन आइंदा ऐसा वक्त आएगा जब वो चलाते चलाते खुद इतने अच्छे राइडर हो जाएंगे जब लोग उनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, जो जेंट्स होंगे ना उनको तंग नहीं करेंगे, सपोर्ट करेंगे ना, तो उनको फिर घबराने की जरूरत ही नहीं है। अब ये देखिए मिस मेहर, आपकी 2 स्टूडेंट्स हैं जी, तो ये माशाल्लाह बाइक चला रही हैं। ये देखिए, ये भी इनकी स्टूडेंट्स हैं। आप लोग चला के दिखाई दे रहा, हम लोगों को बाइक चला के दिखाई दे रहा। और राशिद सिमरन को भी कह दो कि वो टर्न ले लें, आप लोग टर्न ले लो। ये देखिए भाई, ग्राउंड के अंदर बाकायदा प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है मिस मेहर की तरफ से। समरीन को भी बोलो।
अच्छा, इनके लाइसेंस, इनकी बाकायदा दूसरी और चीज़ें जो होती हैं वो सब की रिक्वायरमेंट आप पूरी करवा के देती हैं? जी जी बिल्कुल, लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस हम लोग जो है ड्यूरिंग प्रैक्टिस ही बनवा लेते हैं इनसे, और फिर इसके बाद हम इनको सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं जिस वक्त हमें लगता है कि अब ये बहुत अच्छी बेस्ट जो है राइडर बन चुकी है रोड पर चलाने के लिए। और माशाल्लाह से हमने यहाँ पे देखा भी आपकी तकरीबन स्टूडेंट्स ने जो ना हेलमेट पहना हुआ है। जी जी तो मेरे ख्याल से ये आपके कोर्स का हिस्सा है कि आप इसके जी बिल्कुल, बगैर मैं नहीं इनको सिखाती। कहती हूँ कि देखिए हेलमेट, ग्लव्स वगैरह अपनी केयर करने वाले जितने भी सामान है वो ज़रूर वेयर करें आप, ताकि अल्लाह ना करे अचानक किसी भी सूरत में जो है आप लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, कोई नुकसान, कोई चोट वगैरह ना लगे आपको। तो आपका जो सिस्टम है इस हिसाब से आप थोड़ा हमें गाइड करेंगी कि आपकी फ़ीस वगैरह क्या है और कितने दिन में आप सिखाती हैं इनको? जी बिल्कुल, देखिए मेरी फ़ीस जो है ना वो कोई बिल्कुल फ़िक्स प्राइस नहीं है। मैंने जो है ये लड़कियों की ज़रूरत के लिए और लड़कियों के लिए ही खोला था, तो जो उनकी सिचुएशन, उनकी पोजीशन को देखते हुए मैं फ़ीस उनसे लेती हूँ कि अगर वो जितना देना चाहे, और जितना ज़ाहिर सी बात है मैं अपनी बाइक, अपना फ्यूल सब कुछ मैं प्रोवाइड करती हूँ ताकि लड़कियों को परेशानी ना हो। तो उन चीज़ के जो खर्चे निकलते हैं मेरे में वो रखती हूँ, और बाकी जो है लड़कियों को सहूलत दे देती हूँ कि वो आराम से आके। यानी आप एक तरीके से वेलफेयर भी कर रही हैं जी जी बिल्कुल, अपने दम पर। जो खवातीन आपके पास आती हैं, अगर आप समझती हैं वो फाइनेंशियली थोड़ा वीक है तो आप उनको फुली सपोर्ट करती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। ये तो मैं बहुत अच्छी बात है। सोसाइटी में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो इस बारे में सोचते हैं, और आपको अल्लाह ताला ने ये दिल दिया है कि आप लोगों के बारे में एहसास करें, ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। व्यूवर्स, इस चीज़ को आप देखें कि एक खातून होते हुए सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं मिस महर। इनका हमें साथ देना चाहिए, और इन जैसी और ख़वातीन जो इस काम से मुंसलिक हैं हमें उनका भी साथ देना चाहिए। और जो इनका एक कंसर्न था कि हमारे माशरे में मेल हजरात कुछ ख़वातीन को तंग करते हैं या हरास करने की कोशिश करते हैं ऑन रनिंग स्ट्रीट, इट्स नॉट गुड। भाइयों प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझें कि एक लड़की जब निकलती है तो वो अपने अंदर वैसे ही पहले बहुत सारी हिम्मत जमा करती है, फिर वो रोड पे निकलती है, तो हमें उनका साथ देना चाहिए, ना कि हम उनको किसी तरीके से मेंटली इल कर दें। जी बिल्कुल, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि देखें अगर लेडीज़ इतनी परेशान है जो रोडों पर निकली हुई, जिनकी ज़रूरत है, कोई शौक से नहीं निकलता है कमाने के लिए, किसी घर में किसी के पास भाई नहीं है, 4 बहनें हैं, किसी के फादर का इंतकाल हो चुका है, कोई सिंगल मदर है जिनके हस्बैंड नहीं है, तो ये सारी वो ख़वातीन हैं जो बाहर निकलकर जॉब पे जा रही होती हैं, और अगर वो बाइक सीख कर अब खुद मुख्तार बन चुकी हैं तो प्लीज़ खुदारा उनकी सपोर्ट करें, उनको परेशान नहीं करें। सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट मैं जो है रक्शे चिंची वालों से करूँगी, वो बहुत ज़्यादा लड़कियों को परेशान करते हैं। पर्सनली मुझ पर ये लड़कियाँ आके मुझे बताती हैं कि चिंची रक्शे वाले उनको तंग करते हैं। कुछ बाइक्स राइडर जो लड़के होते हैं वो ऐसे स्पीड में निकलते हैं, तो इस तरह प्लीज़ ना करें। अगर आप कुछ उनके लिए नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हैं कि आप उनके लिए थोड़ा सा ख्याल कर लें। अच्छा मिस महर, एक चीज़ और इनपुट कीजिए कि आपके जो कराची में स्पॉट हैं वो 3 स्पॉट पे राइट नाउ आप ये खिदमत अंजाम दे रही हैं। एक गुलशन इकबाल में है, एक आपका कायदे आज़म का जो जिना ग्राउंड है उधर है, और एक औरंगी टाउन में है। 3 स्पॉट हैं जहाँ पर आप 3 लोकेशन के ऊपर खिदमत अंजाम दे रही हैं। अच्छा, आपको क्या लगा कि किस जगह की ख़वातीन में ज़्यादा जोश आपको लगा, जहाँ से ज़्यादा इनपुट आया हो आपके? देखिए मेरा तो ख्याल जिना ग्राउंड है उधर है, और एक औरंगी टाउन में है। 3 स्पॉट हैं जहाँ पर आप 3 लोकेशन के ऊपर खिदमत अंजाम दे रही हैं। अच्छा, आपको क्या लगा कि किस जगह की ख़वातीन में ज़्यादा जोश आपको लगा, जहाँ से ज़्यादा इनपुट आया हो आपके? देखिए मेरा तो ख्याल ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं हर जगह बनाऊँ, मैंने गुलशन में स्टार्ट करी थी। बट जब मेरी वीडियोस लड़कियों ने देखी तो जिस एरिया की लड़कियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करा। उन्होंने कहा कि आप हमारे इलाके में, हमारे एरिया में आके करें। तो जब मैं यहाँ नुमाइश पे हूँ तो मेरे पास जो है लियारी, केमाड़ी वगैरह से भी लड़कियाँ आती हैं। जी, अभी स्टूडेंट मेरी सारी वहीं की थी। और जो है बाकी जो अब मैं गुलशन में थी तो मेरे पास जो है शाह फैसल कॉलोनी से और कोरंगी साइड की लड़कियां आती है, तो मैं जो इलाका थोड़ा करीब पड़ता है वहाँ कर देती हूँ। औरंगी टाउन के लिए मैंने ये सोचा था कि औरंगी की लड़कियां बहुत थी, अभी मुझसे कोरंगी की लड़कियां बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही हैं कि प्लीज़ आप वहाँ आए। तकरीबन 50-60 लड़कियां तो हैं इस वक्त एक्टिव जो सीखना चाहती हैं कि, तो मेरी ये कोशिश है इंशाल्लाह मैं अपनी टीम भी बढ़ाऊंगी और ऑल ओवर पूरे कराची में इस काम को मैं स्टार्ट करूंगी एरिया के हिसाब से। मिस महर, आप क्या समझती हैं कि अगर कोई प्रोफेशनल जो लेडी ड्राइवर्स हैं, बाइक की राइडर्स हैं,
वो अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें फॉर ज्वाइनिंग योर टीम, तो क्या आप उनको वेलकम करेंगी अभी इस टाइम पे? बिल्कुल मैं उनको वेलकम करूंगी। मैं अपनी टीम जब बढ़ाऊंगी तो मुझे इस तरह की राइडर्स चाहिए होंगी, बट मैं उनका एक्सपीरियंस देखूंगी कि उनकी ट्रेनिंग देने का अंदाज कैसा है, ताकि देखिए मैं ऐसा नहीं चाहती कि मैं ट्रेनिंग बस बाइक चलाना सिखा दूँ, नहीं, मैं उनको इस तरह सिखाना चाहती हूँ कि जब वो ग्राउंड से निकल के मैदान में जाए तो फुल कॉन्फिडेंस हो, वो ना गिरे, ना उनको किसी सपोर्ट की जरूरत पड़े, उनको बाइक के छोटे मोटे काम भी आते हो कि अगर उनको जरूरत पड़ने पर जो है अगर मुश्किल हो जाए तो वो काम भी बाइक पे कर सके अपने। अच्छा, यानी आपको बाइक चलाने के साथ साथ छोटे मोटे जो चीजें होती हैं गाड़ियों की वो भी पता है? मैं बताती हूँ, और मैं तो माशाल्लाह से अब अपनी बाइक अगर चलाऊं भी तो मुझे उसके अंदर के मसले भी पता चल जाते हैं। मैं आपका नंबर मेंशन करूँ, कोई इशू नहीं है ना? क्योंकि हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपसे कांटेक्ट किस तरह से करेंगे? जी जी बिल्कुल कर देगा, क्योंकि वैसे भी मेरा नंबर जो है ऑफिशियल ही है, वो ज्यादातर लोगों के पास है। ठीक है। और कुछ इनपुट देना चाहेंगी आप खवातीन से मुतालिक, और कुछ बताना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए जो कुछ खवातीन ऐसी हैं जो मुझसे पूछती हैं, मुझसे बात करती हैं, लेकिन आ नहीं पाती हैं, पता नहीं क्या वजह है। लेकिन मैं कहूँगी कि देखिए अगर आपने सोच लिया है कि आपको आना है, आपने सीखना है, तो आप हिम्मत करें, आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। बहुत ज़्यादा आसानियाँ हैं, जब आप ये सीख जाएंगे ना तो आप मुझे दुआएं देंगे और ख़ुद को भी सोचेंगे कि आपने लेट कर दिया। नहीं, मैं इसके साथ ऐड ऑन कर दूं कि जो उनके वारिसीन हैं, उनके भाई हैं, उनके बेटे हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनके वालिद हैं, इन सब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बच्चियों को जो है जिस तरह से हम दुनियावी तालीम देते हैं और यूनिवर्सिटी और कॉलेज वगैरह भेजते हैं, साथ साथ उनको ये टूल भी लाजमी सिखाएं, क्योंकि आने वाले वक्त की रिक्वायरमेंट है, बल्कि इसी वक्त की रिक्वायरमेंट है। आने वाले वक्त में तो बहुत कुछ चेंज हो चुका होगा। अब खवातीन हर मैदान में, अब लेडीज हर चीज़ में, हर ऑफिस में, हर जगह पे मौजूद हैं, और वो माशाल्लाह वेरी प्रोफेशनली अपना टास्क पूरा भी कर रही हैं। तो उनको ये टूल लाजमी एज ए तालीम के तौर पे सिखाना चाहिए। भी घर के जेंट्स हैं, मतलब भाई हैं, हस्बैंड हैं, अब्बू हैं, कोई भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। देखें आप अपनी लड़की को खुद मुख्तार बनाएंगे, आगे कुछ नहीं, इतना बुरा वक्त चल रहा है ना, मैं बिल्कुल खुला आपको बताऊंगी कि आजकल की जो शादियां हैं मुश्किल से 2-4 दिन ही चलती हैं, जितनी भी हैं, तो या तो लड़के सपोर्ट नहीं करते या लड़कियां नहीं कर पाती हैं अपनी गृहस्थी के लिए, तो बहुत जल्दी उनका जो है ब्रेकअप हो जाता है, तो वो फिर बिल्कुल अकेली हो जाती हैं। तो उनको सपोर्ट करना है, उनको जॉब करनी है, उनको अपने आप को देखना है, तो ये चीज़ भी इनके अंदर ये हुनर होना चाहिए। जब जिस तरह पढ़ाई वगैरह का हुनर लड़कियों में हम देते हैं इस्लामी तरीके से भी और स्कूल टाइप तरीके से भी, तो इस तरह ये चीज़ भी उनको देनी चाहिए कि हम अपनी बच्चों को सिखाएं। ये कार नहीं सिखा सकते, चले एक्सपेंसिव है, जो लड़कियां हैं कार नहीं सीख सकती है, आजकल तो हमारे रोड ऐसे भी नहीं है कि कार चलाई जाए, बाइक पे ही बहुत ज्यादा आसानी है, तो प्लीज बाइक में 90% में काम पूरा हो जाता है खवातीन का, खास तौर पे किसी की डिपेंडेंसी नहीं रहती। आपको कुछ काम है, आप निकले, अपना काम किया, वापस आ गए, वरना भाई आएगा, अब्बू आएंगे, ये आएंगे, छोटे मोटे काम। जैसे मदर्स हैं, उनके हस्बैंड, ये सिंगल मदर की बात करूंगी, अपने बच्चों को कैसे लेकर जाएं, हॉस्पिटल लेकर जाना है या घर का सौदा सर्फ लाना है, दूर है, तो वो फिर ये कि बाइक को इस्तेमाल कर सकती है। मेरी बहुत सारी स्टूडेंट हैं जो वो मुझे आके बताती है, मेरी वीडियोस वगैरह में भी आपने देखा होगा कि जो मेरी एक स्टूडेंट है वो मुझे ये कहती है कि मैम मेरे तो अब जो है सारे काम आसान हो गए, मैं हर काम को जाके बाइक पे ऐसे किक लगाती हूँ और जाके वापस आके आराम से मेहर का जो ऑफिशियल इनका अकाउंट है इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगा। आप वहाँ पर जाके और इनको रीड कर सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं मिस मेहर को। अच्छा मिस मेहर, आसाब, ख़वातीन के आसाब जो कि थोड़े वीक समझे जाते हैं हमारे माशरे में, उनको पहले दिन जब आप लेके चलती हैं तो जाहिर बात है उनको एक डिफिकल्टी का सामना होता है, उस वक्त आप उनको कैसे पैम्पर करती हैं? थोड़ा सा बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन करा है, सही। अब जब लड़कियां आ तो जाती हैं थोड़ी सी हिम्मत करके, यहाँ आकर वो इतना ज़्यादा डर जाती हैं, वो ये सोचते हैं वो ये नहीं कर पाएंगे। बाइक पे बैठने के साथ ही उनका पहले मैम हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, तो मैं जो हूँ उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हूँ कि ये गलत है। अगर आप देखो, मैं आपको घर से नहीं लेके आई, आप खुद उठ के आए हो, मतलब आपके अंदर हिम्मत है, जज्बा है, तभी आप उठकर आए हो ना। तो अब जब आप इस जगह पहुँच गए हो तो अब आगे भी आपने बढ़ना है। और फिर मैं उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देती हूँ, समझाती हूँ, मैं जहनी तौर पर उनको रेडी करती हूँ हर तरीके से। और फिर एक दिन पहले दिन आई हुई लड़की जो इतना गिर रही होती है, आप देखेंगे कि लास्ट में वो जो है माशाल्लाह से 3rd 4th गियर पर जो है बहुत स्पीड में चला रही होती है। वो ये सोच रही होती है मैम हमें क्या हुआ, हम क्या आए थे और आज क्या है, तो मुझे खुद भी बहुत खुशी होती है। अच्छा मेहर, इसमें एक चीज़ मैं आपके पास ऐड करना चाहूँगा। आपको पता है हमारे यहाँ पे 3 तरह की कैटेगरी है बाइक्स की, जिसमें 70 cc भी है, 125 भी और 150 भी है। तो इसमें कोई रिक्वायरमेंट होती है कि अगर कोई लड़की बड़ी गाड़ी चलाना सीखना चाहे या छोटी सीखना चाहे, तो उसमें आप उनकी किस तरह हेल्प करती हैं? देखिए, स्टार्ट तो मैं जो हूँ बाइक से लेती हूँ। कुछ लोग हैं मुझे कहते हैं कि आप सबसे पहले साइकिल चलाना सिखाएं, तो मैं ये कहती हूँ साइकिल ठीक है आप चलाओ,
आपने करना है तो करो, लेकिन ये टाइम का वेस्ट है। साइकिल की बैलेंस आपके पास नहीं है, मैं 4 दिन आपका बैलेंस साइकिल पे बनवाऊँ, फिर आना तो आपने हेवी मतलब बाइक पे ही आना है ना। बाइक और साइकिल के वेट में बहुत फ़र्क है, तो मैं डायरेक्ट जो है बाइक पे ही चलाना सिखाती हूँ और मेरी ट्रेनिंग जो है 70 पे ही स्टार्ट होती है। अब जब वो 70 जब चलाना बहुत अच्छे से सीख लेती है तो उनके अंदर खुशी होती है, जोश भी आता है। मैम 1 to 5 ले आए, अभी एक स्टूडेंट में चली गई हैं, वो 1 to 5 अपनी घर से लेकर आई थी अपने भाई के साथ, और जो है वो 1 to 5 चला रही थी। उसके बाद जो है मेरी जो बाकी की स्टूडेंट वो बोलती है मैम आपके जैसी बाइक लेनी है, तो वो बस उनके फिर जो है शौक बढ़ते चले जाते हैं, ख्वाहिशें बढ़ती चली जाती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जो लड़कियाँ 70 सीख लेती हैं फिर किसी भी चीज़ की मुश्किल नहीं है। 70 हमारा हो गया टास्क पूरा। हमने मिस मेहर खान का लिया इंटरव्यू, बहुत अच्छा सेशन रहा। होप मेरी बहनों को और मेरे भाइयों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग अपनी ख़वातीन को इंडिपेंडेंट करने की शरई तकाज़े पूरे करते हुए कोशिश करेंगे कि आपकी ख़वातीन के अंदर ये स्किल पैदा हो। और इस किस्म की ट्रेनर्स कराची सिटी के अंदर मौजूद हैं। मैं इनका नंबर, इनकी चीज़ें आपके साथ शेयर कर लूँगा, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं इनसे रब्ता करें। ये पेड कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है, मेरा कोई भी कंटेंट पेड नहीं होता, ये सब आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन के लिए मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह अपना सपोर्ट मेरे साथ जारी रखें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि हम लोग मोटिवेट रहें और आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस लेके आते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।